हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। मैं ब्रुत कुमार अब आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि इस बार सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग जेएनयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहे हैं। और बता देते हैं कि अभी इस बार 12th का रिजल्ट शानदार रहा है, तो अब उसी अकॉर्डिंग अब कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है अलग अलग कॉलेजों में। लेकिन जेएनयू के अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट कॉलेज आ रहे हैं उन कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है? 27/5 से हो रही है, ठीक है ना। 27/5 यानी ये 27, ठीक है ना। जस्ट हम बात करें आने वाली, तो 27/5 से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो 12th बेस के आधार पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ध्यान रखना, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा 27/5 से, और 10 से तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जैसा कि ये ऑफिशियली अपडेट है, इस अपडेट के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। और ये 10 से लास्ट तारीख है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वह बीए करना चाहता है, ठीक है ना, या बीएससी या बीकॉम करना चाहता है, तीनों ही पाठ्यक्रम कला, विज्ञान और वाणिज्य नई शिक्षा नीति के तहत, तो 27/5 से लेकर 10 से तक वह अप्लाई कर सकता है। पहले कॉलेजों में प्रवेश फॉर्म, एंट्रेंस एडमिशन फॉर्म भरना होगा, जो ये ऑनलाइन फॉर्म है जो 10 से तक भरना है। उस दरमियान भी कोई नहीं भर पाता है तो 125 रुपये जो फॉर्म भरने की फीस है उसके साथ और 125 रुपये लगेगा, और 18 तारीख तक, 18/6 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो यस, कॉलेजों में एडमिशन प्रोसेस प्रक्रिया 27 से शुरू हो रही है। आप जो भी अपने प्यारे दोस्तों, विद्यार्थी जो भी है अगर गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि देखो एडमिशन प्रोसेस ये एक एंट्रेंस फॉर्म है, ठीक है। आप ये फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद फिर क्या होगा कि फॉर्म भरने के बाद वो मेरिट निकालेंगे, कॉलेज वाले जो हैं वो मेरिट निकालेंगे, क्योंकि उनके पास सीट होती है। जैसे मान लीजिए 200 सीटें हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई किया लगभग 500 ने, तो फिर वो टॉपर वो जो होंगे ना, टॉप मेरिट वाले, उनको लेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो उस दरमियान आपको हार्ड कॉपी कहीं जमा नहीं करवानी है। आपको ध्यान रखना, हार्ड कॉपी जमा कब करवानी है? हार्ड कॉपी आपको तब जमा करवानी है जब आपने फॉर्म भरा है, आपका जिस कॉलेज में फॉर्म भरा है वहां से आपका नाम आ जाता अस्थायी लिस्ट में, अस्थायी सूची में अगर आपका नाम आता है तब आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है। तो मैं ये आपको बता देता हूँ स्पेशली कि पहला फॉर्म भरते समय आपको हार्ड कॉपी कहीं जमा नहीं करवानी। जब आपका, जैसे मान लीजिए जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है वो आपका नंबर लग जाता है, अस्थायी लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तब उस कॉलेज में आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें जो आपको बताना चाहता हूँ। ग्रुप जब आप अप्लाई करेंगे तो अभी आपकी जैसे मार्कशीट तो आई नहीं है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो अपने रोल नंबर और नेट की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको जब अप्लाई करें तब ग्रुप सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? ग्रुप, ठीक है ना। यानी अलग अलग ग्रुप बड़े होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशल या जो भी सब्जेक्ट है, तो उस अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसको लेके हुए आपको ग्रुप में सिलेक्ट करना है। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट। तो ध्यान रखना, अभी आप जैसे अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ठीक है ना। 12th की मार्कशीट, आप कहेंगे 12th की तो आई नहीं है, तो वो जो ऑनलाइन है आपके पास रिजल्ट, ठीक है ना, वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा आप नोट कर लेना, आधार कार्ड कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फोटो, आपका फोटो, ठीक है, फोटो के साथ सिग्नेचर। इसके अलावा कास्ट एंड बोनाफाइड, यानी शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। क्यों? ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको अगर कैटेगरी आ रही है SC ST OBC ऐसा कुछ, तो अगर आप फॉर्म लगवाएंगे नहीं, आप ये और ध्यान रखना 6 महीने अपडेट होना चाहिए, 6 मंथ का अपडेट होना चाहिए। अगर जिसने नहीं बढ़ाया बढ़ा लीजिए, क्योंकि जिसके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होते और वो डायरेक्ट अप्लाई करते तो उनका जनरल में फॉर्म भरा जाता और नंबर नहीं आता, इसलिए ये इम्पोर्टेंट स्टार है, ठीक है। ये
इसके अलावा आपका फीस वगैरह है वो आपको करनी होगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है, साथ में आपको मांग सकते हैं बैंक डायरी। क्या मांग सकते हैं? बैंक डायरी। तो ये बैंक डायरी जो है ना वो अपनी खुद की होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अप्लाई हो चुके हैं शुरू, कब से कब तक करना है आपको, और ग्रुप सेलेक्ट करना है। हार्ड कॉपी तभी जमा करानी है जब आपकी किसी कॉलेज में लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। डॉक्यूमेंट आपको क्या जमा करवाने हैं, ये छोटी सी प्यारी सी अपडेट थी जो आपको पता होनी चाहिए। और बाकी आपकी कॉलेज की अगर आप कॉलेज में अभी पढ़ने वाले तो A to Z जानकारी, क्लासेस, सब कुछ एवरीथिंग ऑन कॉलेज के लिए, तो आप यहाँ पर सही जगह आए हैं। और चैनल को जुड़ लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये आपको एहसास हो जाएगा ये आपका चैनल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस इंपॉर्टेंट क्लास को, इंपॉर्टेंट अपडेट को अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और अच्छी क्लास के लिए दोबारा आपसे मिलेंगे। थैंक यू।